कहते हैं सियासत तवे में पड़ी उस रोटी के समान है जिसे समय पर अगर पलटा न जाए तो वो जल जाया करती है। उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े चेहरे, एसटी चेहरे, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह ने इस बात का एहसास कर लिया है। क्या उन्हें अपनी सियासी रोटी के जलने की आशंका होने लगी है, इसलिए उन्होंने समय रहते उसे पलटने की कोशिश की है? खतरा इस बात का है क्या कोई और रोटी न सेक जाए या उनकी रोटी न जल जाए। प्रीतम सिंह लंबे समय बाद पुराने प्रीतम सिंह नजर आए हैं और त्यूणी में एक मामले में उन्होंने जब थाने का घेराव किया और वो 40 मिनट की जो स्पीच उनकी थी उसमें जो कुछ बोले वो इशारा पार्टी के नेताओं के लिए भी था, अपनी पार्टी के विरोधियों के लिए तो था ही, और जो नए पुराने प्रतिद्वंदी हैं चक्रौता में उनकी तरफ भी प्रीतम ने इशारा कर दिया कि मैं जौनसार का, जौनसार मेरा, ये ऐलाने जंग है, दम है तो चक्राता छीन के दिखाई। बहुत स्वागत है आपका, मेरा नाम है हेम भट्ट और आज चर्चा करेंगे कुछ हुआ है। कांग्रेस के भीतर लंबे समय से खामोश बैठे प्रीतम सिंह रॉ में नजर आए। बीते दिन त्यूणी थाने के घेराव पर पहुंच गए। मामला था एक फौजी सैनिक जो सरहद पर ड्यूटी करने वाला है, वो घर आया और आरोप है कि त्यूणी थाने में वहाँ मौजूद एसएचओ और कुछ पुलिस कर्मियों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और उसके बाद दबाव में लाकर उनका माफ़ीनामा भी लिखवाया। प्रीतम सिंह इस मुद्दे से नाराज़ थे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया। कल नहीं, उससे पहले ही वो कह चुके थे प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को कि मैं आऊँगा और त्यूणी थाने का घेराव करूँगा। वो पहुँच गए दल बल के साथ। कल भारी संख्या में लोग, उनके समर्थक उनके साथ थे। त्यूणी थाने में पहुँचे, मजमा लगा, एक सभा हुई और उसमें बोलना शुरू किया प्रीतम सिंह ने। और अक्सर प्रीतम सिंह थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं अमूमन जब कभी भी जनहित से जुड़े कोई मुद्दे उनके सामने आते हैं। ये हमने विधानसभा में भी देखा है और वैसे भी वो उन्हें गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है। वो कहते हैं कि भाई जनता से जुड़ा मुद्दा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कल पुराने वाले प्रीतम दिखाई दिए। उन्होंने बकायदा जो सीओ वर्दीधारी खड़े थे, तहसीलदार खड़े थे, तमाम पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी खड़े थे, उन्हें बिना साबुन के धो डाला और उनके माध्यम से पुलिस के आला अधिकारियों को धो डाला और सरकार को धो डाला और कहा कि प्रीतम सिंह अब हाईकोर्ट जाएंगे। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड पुलिस बेलगाम हो चुकी है। उन्होंने तमाम नए पुराने पुलिस के किस्से सुनाए। घूस लेते हुए पकड़े गए दरोगा से लेकर तमाम मामलों में जहां जहां पुलिस कटघरे में खड़ी हुई है वो मुद्दे उन्होंने गिनाए और कहा कि सब क्लब करके नैनीताल हाईकोर्ट जा रहा हूं, याचिका दायर करूंगा। बेलगाम है पुलिस और सरकार को लगता है कि वो हमेशा कुर्सी पर बैठी रहेगी लेकिन बदलेगी। ये अधिकारी याद रख लें, कांग्रेस का शासन बहुत जल्द आने वाला है। बहुत इशारे किए उन्होंने। ज़रा इस झलकी को देखिए, उनकी करीब 40 मिनट की ये पूरी स्पीच है। मैंने बीच बीच के कुछ टुकड़े आपको सुनाने की कोशिश की। ये पूरा भाषण नहीं है, झलकियाँ हैं, आप इन्हें सुनिए। फिर एक झलकी और पीछे दिखाऊंगा। इस सब प्रकरण के पीछे जो पर्दा है उसके पीछे क्या सियासी खेल चला है और प्रीतम क्या सोच रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले ये झलकी देखिए। इंचार्ज कहता है कि क्या नाम, हम मारेंगे, है हैसियत ऐसों की, है हैसियत है किसी थाने के पुलिस में इतनी हिम्मत इस तरीके से जवाब देने का काम करे। त्यूणी के अंदर जो है अब देखूंगा कैसे होता है, ये नौकरी कैसे कर। अरे भूल जा, गलतफहमी का शिकार ना हो। नौकरी तो हम बताएंगे तुझे बताएंगे हम नौकरी कैसे की जाती है।
आपने पुलिस बल के माध्यम से, डंडे के माध्यम से माफीनामा लिखवाने का काम किया। ये पुलिस का काम है कि पहले मारोगे फिर माफीनामा लिखवाओगे? क्या यही पुलिस का कर्तव्य है? क्या इसीलिए आपको यह वर्दी जो है दी गई है? कहाँ है पुलिस वर्दीधारी जो यह स्थान में जाना है? उनको शर्म नहीं आती? वैसा चक्रोता है। आपने भी फोन किया था उनको, क्या नाम, संजय, क्या नाम, दीपक, नहीं किस किस को जाना? अरे जांच करने यहाँ आएंगे साहब, दीपक साहब तुम आ जाओ हमारे पास। क्यों आएंगे भाई तुम्हारे पास? नौकर है तुम लोग तुम्हारे? कौन है पुलिस के लोग? देख नहीं रहे तो बाजार में जाकर के किसी के यहाँ से मीट खाएंगे? गजब। प्रीतम सिंह ने जो न कहा सब कुछ कह गए। अब ये किसके लिए कहा है? इसीलिए हम शुरुआत से कह रहे हैं, मैं जौनसार का, जौनसार मेरा, पुलिस, प्रीतम और पॉलिटिक्स। पुलिस को निशाना बनाया है, जाहिर सी बात है। तमाम तरह के आरोप पुलिस पर लगते रहे हैं। देहरादून पुलिस से उनका दोस्ताना और उनका एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा है, लगता है प्रीतम सिंह का। नाराज़ थे, इसलिए पुलिस को तो कटघरे में खड़ा किया और खाकी पर तो सवाल उठाए, साथ में सरकार को घेर लिया। लेकिन वो जो प्रीतम और पॉलिटिक्स थी वो यहाँ शुरू हुई, त्यूणी के इसी थाने से शुरू हुई है। मिशन 2027 चक्रौता विधानसभा। प्रीतम सिंह ने अपने पार्टी के नेताओं को ये मैसेज दे दिया कि प्रीतम सिंह अभी हैं, जिंदा हैं। जौनसार बाबर उनका इलाका है, कोई मुगालते में न रहे। ये प्रीतम सिंह ने मैसेज देने की कोशिश की है। पार्टी के भीतर मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा से उनके रिश्ते कैसे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। खटास समय समय पर देखी गई है, चिट्ठियां वायरल हो रही होती हैं, बयानबाजियां हो रही होती हैं। तो क्या प्रीतम सिंह को कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो क्या सहेज रही है? केवल एक विधानसभा में ही वो उलझे रहे? क्या चक्रौता तक सीमित हो गए प्रीतम सिंह? वैसे उन पर आरोप लगते रहे कि वो जौनसार बाबर से बाहर नहीं आते, जौनसार छोड़िए केवल चक्रौता तक सीमित हो गए हैं। लेकिन वहाँ भी जब खतरा पैदा होने लगा तो अंदर बाहर दोनों तरफ से जब चुनौतियाँ मिलने लगी तो प्रीतम सिंह एक नए अवतार में नजर आए। वो पुराने वाले प्रीतम सिंह। अब जो प्रीतम और पॉलिटिक्स है, पुलिस को अब आप थोड़ा किनारे कर लीजिए। पुलिस का हो गया, पुलिस के माध्यम से जो कहना था, जिसको कहना था वो प्रीतम ने कह दी। अब कहा क्या? ये त्यूनी है, ये जौनसार बाबर है। सोच लिया था कि हम मारेंगे प्रीतम सिंह, चुप रहेगा? अरे यहाँ के लोगों का प्यार स्नेह है कि मुझे छठी बार विधायक के रूप में कार्य करना। मेरा आपसे रिश्ता कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं। तब भी मेरे नाना जी स्वर्गीय सरदार सिंह जी का यहाँ के बुजुर्गवारों से नाता रहा है। बाद मेरे स्वर्गीय पिता गुलाब सिंह जी ने इस क्षेत्र की सेवा करने का काम किया। उनका रिश्ता और आपका हमारा रिश्ता पारिवारिक रिश्ता। ये जिम्मेदारी आपने हमको सौंपी है, मुझे सौंपी है, मेरे परिवार को सौंपी है। जब आपने जिम्मेदारी सौंपी है उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करेंगे। प्रीतम सिंह इस धरने के माध्यम से ऐलाने जंग की घोषणा करता है। लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस की हार हुई टिहरी लोकसभा सीट में, और इसी टिहरी लोकसभा सीट में चक्रौता विधानसभा भी आती है। लेकिन प्रीतम सिंह की डबल हार हो गई। कांग्रेस तो हार नहीं थी, सबको लग रहा था। माला राज्य लक्ष्मी शाह मजबूत कैंडिडेट थी बीजेपी की तरफ से, ये सभी जान रहे थे, और कांग्रेस हारेगी ये भी लोग जान रहे थे। लेकिन प्रीतम सिंह की डबल हार हो गई, वो अपनी विधानसभा हार गए। अब अगर वो ये कह दें कि भाई लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, बड़े मुद्दे हैं, तो उसमें वो पिछड़ सकते हैं विधानसभा से। लेकिन अगर बड़ा सवाल है, बड़ा चुनाव है, तो बड़ा सवाल भी है कि जब चुनाव 2019 का हुआ, 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, तो फिर ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ अभी,
हालिया, उसमें पिछड़ क्यों गए? और ये तो आंकड़े बता रहे हैं ना कि कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हो गया। कहां? बॉबी पवार, बीजेपी की ओर नहीं, एक निर्दलीय की ओर कांग्रेस का वोट बैंक चले गया। इसीलिए तो बॉबी पवार 26,000 करीब 27,000 वोट ले आए चक्रौता में। बीजेपी दूसरे नंबर पर करीब 14,000 वोट, 11,000 वोट में सिमट गए प्रीतम सिंह चक्रौता के भीतर। वो गढ़ चक्रौता जिसको बीजेपी आज तक भेद नहीं पाई है प्रीतम सिंह और उनके परिवार के चलते। आप सोचिए कितना बड़ा झटका था प्रीतम सिंह के लिए। उससे उबर नहीं पाए इतने लंबे समय में, अब उबरने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कल जो भाषण हुआ वो एक फौजी की मारपीट का मुद्दा जरूर था, लेकिन यहाँ से प्रीतम सिंह ने 2027 के लिए शंखनाद कर दिया। वो कह रहे हैं ना खुलकर कि ये ऐलान जंग है, जौनसार मेरा, मैं जौनसारियों का, कर लो जिसे जो करना है। ये इशारा पार्टी के नेताओं के लिए। और दूसरा, बॉबी पवार जो मजबूती से चक्रौता में उठ रहे हैं, उठ क्या रहे हैं, उठ चुके हैं, लोकसभा हरा चुके हैं वो प्रीतम सिंह को। 2027 में चुनाव लड़ेंगे चक्रौता से बॉबी पवार। तब क्या स्थिति होगी? अगर इसे कहा जा रहा है लोकसभा को कि बड़ा चुनाव है, केंद्रीय मुद्दे हैं, लेकिन है तो मोदी और राहुल गांधी के बीच था, तो कांग्रेस के वोट बैंक को तो राहुल को मजबूत करना था, तो वोट देना बनता था कांग्रेस को, लेकिन दिया नहीं, बॉबी की तरफ चले गया वो वोट बैंक। अब जब स्थानीय चुनाव होगा, छोटा चुनाव होगा विधानसभा का, तो तब तो लोगों को पता होगा कि बॉबी पवार अगर जीत गए तो विधानसभा में जाएंगे, साहब हमारी तो आवाज बुलंद करेंगे। एक ऐसा विधायक तो हमें चाहिए बोलने वाला, विधानसभा के बाहर भीतर सड़कों पर। फिर तो वो मतदाता जिसने ईवीएम में पंजे को दरकिनार कर हीरा दबाया था बॉबी पवार का चुनाव चिन्ह, क्या गारंटी है 2027 में वो फिर न पलट जाए? उसके न पलटने की क्या गारंटी और क्या कारण है? ये सारे जो समीकरण है वो प्रीतम को साल रहे हैं। और इसी के चलते उन्होंने कल एक मुद्दे को, जो कि मारपीट का एक मुद्दा था, वो बात अलग है, सेना के सैनिक हैं, क्या हुआ कैसे हुआ वो जांच का विषय है, लेकिन पुलिस ने जो किया गलत किया, जो अभी दिख रहा है। किसी भी व्यक्ति को आप थाने में बुलाकर इस तरह से मारपीट नहीं कर सकते। फिर उसका माफ़ीनामा लिखवा लिया गया, वो एक विषय था, सस्पेंड भी हुए। लेकिन प्रीतम क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सस्पेंड से काम नहीं चलने वाला, एफआईआर दर्ज करिए और जेल भेजिए। अगर मैं करता तो मुझे जेल भेज देते धामी जी की पुलिस, वो कह रहे हैं भाषण में। तो इन्हें क्यों नहीं किया गया? लेकिन इस मुद्दे को उन्होंने भुना लिया। इन्होंने चक्रौता में, त्यूणी में जिस तरह से वो रोड शो एक तरह का निकाला, वो आक्रोश रैली जो निकाली पुलिस के लिए थी, लेकिन वो सरकार, अपने पार्टी के नेता और वो प्रतिद्वंदी जो उठ रहे हैं नए, बॉबी पवार, रामशरण नौटियाल, बीजेपी वाले सब, इधर विकासनगर में मुन्ना सिंह चौहान, सबको मैसेज दे दिया कि भैया जौनसार में अभी मैं हूँ। इसीलिए वो भाषण में कह रहे हैं, अपने नाना का नाम ले रहे हैं, अपने पिता का नाम ले रहे हैं, और कह रहे हैं, और थापा समाज को कह रहे हैं कि आप हमसे अलग थोड़ी हो, आपसे तो हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, भूल मत जाना, कोई अंदर बाहर नहीं है, सब मेरे हैं। आपने मुझे कैबिनेट मंत्री तक बनाया है, मैं इतनी बार का विधायक रहा हूं। वो एहसास दिला रहे हैं महिलाओं को, वहां की वोटर को, कि भाई क्या, कहां सोए हो, किसके कहने पर इधर उधर भटक रहे हो। प्रीतम सिंह अभी सामने हैं, उनकी राजनीति खत्म नहीं हुई है। ये पूरा मकसद क्या प्रीतम सिंह का था? कल का भाषण यही लगा। वो ये भी कह रहे हैं भाषण के बीच में कि अभी तो मेरे कहने पर यहीं की जनता आई है स्थानीय, अगर मैं कहूँगा तो प्रदेश भर से लोग आएंगे, फिर देहरादून में भी धरना दूंगा, हाईकोर्ट तक जाऊंगा, ऐलान जंग है। तो वो सब अंदर बाहर विरोधियों को, प्रतिद्वंदियों को, सबको मैसेज देने की प्रीतम सिंह ने बड़ी कोशिश की है। यानी कि 2027 में जो डर सता रहा है प्रीतम सिंह को, सताना भी चाहिए, डर शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि सियासी तौर पर आपके प्रतिद्वंदी अगर आकर खड़े हो जा रहे हैं, एक के बाद एक चीज़ें निकलती जा रही है, इधर पार्टी से क्या हालत हो रखी है उनकी, वो किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे में कैसे चक्रौता को फतह कर पाएंगे? क्योंकि प्रीतम सिंह जैसे वरिष्ठ नेता के लिए क्या आपको लगता है कि केवल एक चक्रौता विधानसभा तक सीमित होना चाहिए? उनका जो चेहरा है
उनकी जो पोजीशन है पार्टी में, उस हिसाब से तो उन्हें आसपास की 10 सीटों में असर डालना चाहिए, उनका दखल होना चाहिए, होता नहीं। इसीलिए कल त्यूणी में जो कुछ हुआ वो 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा में प्रीतम सिंह का पहला कदम माना जा रहा है और ये लड़ाई यहाँ से अभी और आगे चलने वाली है और इसमें दोनों तरफ मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हैं। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, किसी और मुद्दे में आपके साथ फिर मैं करूँगा मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।